सुप्रभात सभी को। आइए संधि सीखने की कड़ी में हम संधि को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने संधि की शुरुआत किया था, संधि की परिभाषा को पढ़ा था। संधि के मुख्यतः तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन संधियों की हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर उसके बाद स्वर संधि के कितने भेद हैं, उन पांचों भेदों की चर्चा किए थे हम लोगों ने। स्वर संधि के कितने भेद कल पढ़े थे? 5 भेद। बोर्ड की तरफ आप लोग देखें, कितने भेद थे? 5 थे। स्वर संधि के कितने भेद थे? 5 भेद थे। 5 भेद में जिसमें से हम पहला भेद बताए थे आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। कितने संधि थी? 5 संधि। इन 5 संधि की हम लोग आज व्याख्या करेंगे। 5 संधि की में पहली संधि हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया है। दीर्घ स्वर संधि को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुण संधि की। आज चर्चा करेंगे हम लोग गुण संधि की। किसकी चर्चा करेंगे? गुण संधि की। आज चलेंगे, देखते हैं गुण संधि है क्या चीज। गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा, यदि आ छोटा चाहे बड़ा, यदि आ के बाद के बाद ई उ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर ई के ए हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। इसका सूत्र क्या है, ध्यान से समझे। यदि धन के पहले आ हो, संधि के 2 पार्ट पहले रहेंगे, ध्यान समझिए। यदि धन के पहले आ हो, छोटा हर्षु हो, हर्ष आ हो, दीर्घ आ हो, तो धन के पहले आ हो, धन के बाद ई हो, उ हो, ऋषि हो, तो आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। आ छोटा बड़ा, चाहे छोटा चाहे बड़ा के साथ अगर उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। आ के बाद ई री आएगा तो अर हो जाएगा। अर्थात आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा। आ के बाद उ आए, चाहे हर्षु चाहे दीर्घु, तो ओ हो जाएगा। आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाएगा। ध्यान समझिए। प्लस के पहले आ होना अनिवार्य है, चाहे हर्षु चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, चाहे छोटा चाहे बड़ा। प्लस के बाद आ के बाद अगर ई आ रहा है, हर्षी दीर्घी, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर प्लस के बाद आ के बाद उ आ रहा है तो ओ हो जाएगा। आ के बाद अगर री आ रहा है तो अर हो जाएगा। ये चीज देखिए। अब कैसे, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। कैसे? जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे अभी आपको सिखाए, यहां समझो। देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। देव में से हम पहले आ को, देव में आ छिपा हुआ है, आ को हम निकाल दिए बाहर, ठीक। इसमें से ई को निकाले, ई को निकाले। अब देखिए, देव में से आ निकाले, इसमें से ई निकाले, ठीक। अब यहां आ है, धन के पहले हमने क्या किया? आ लिखा। धन के पहले क्या लिखा? आ लिखा। धन के बाद ई, आ के बाद ई आया तो क्या हो जाएगा? ए हो जाए। आ प्लस ई बराबर ए। आ प्लस ई बराबर ए। बोर्ड की तरफ देखते रहो। आ प्लस ई बराबर ए। आ प्लस ई बराबर ए। ध्यान समझिएगा।
ए प्लस आधा ना और द्रा बचा है, आधा ना और द्रा बचा है, द्रा। अब देखिए दोनों को मिलाएंगे, अवा में ए मिला देंगे तो देवे, अब फिर आधा ना को मिलाइए, द्रा को मिलाइए, देवेंद्र। बना कि नहीं? एक हो गया देवेंद्र। ठीक, चलिए जैसे कहा दो, दूसरा एक और लिख लो, रमाधन ईश। रमाधन ईश, रमा में आ को निकालिए, हम बाहर कर दिए, इसमें से ई निकाल लिए, दोनों मिलकर ए बन गए। यहां रम बचा है, क्या बचा है? रम। हाँ, रम बचा है। अब यहां सिर्फ सा बचा है, तो रम में ए को जोड़ेंगे, रम में जब ए को जोड़ेंगे तो रमे हो जाएगा, फिर सा को जोड़ दिए, रमेश हो गया। क्या बन गया? रमेश हो गया, रमेश हो गया। ठीक, इसी प्रकार ये हो गया रमेश। चलिए हम जैसे एक और दें, उ वाला, पर धन उपकार। पर में आ छिपा हुआ है, पर में रा में आ छिपा है, यहाँ उ, आ और उ मिलाकर क्या बन गया? ओ हो गया। आ प्लस उ मिलाकर क्या हो गया? ओ हो गया। यहां पर को हम उतार लिए, पर को पर में आधा, फिर कार बचा है, उ निकालिए, पकार बचा है। अब परोपकार करना है, पर में ओ को निकाल दो, पा में रा में ओ को जोड़ो, परो हुआ, फिर पकार जोड़ लो, पकार। क्या बन गया? परोपकार। क्या बन गया? परोपकार। ठीक, और कर लो, कोई भी कर लो, हो गया। ठीक, और एक आध कर सकते हो समझने के लिए। ठीक, चलो हम कर देते हैं, चंद्र धन उदय। चंद्र धन उदय, चंद्र में आ छिपा हुआ है, दा में यहाँ उ छिपा हुआ है, दोनों मिलकर क्या हो गए? ओ। क्या हो गए? ओ। चंद्र में आ निकाल दिए तो चा बचा है, आधा दा बचा है। ठीक, दय, चंद्र में द्र में ओ निकालो, तब ओ जोड़ो, चंद्रोदय। ऐसे बनेगा सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ठीक, आगे देखते हैं इसको, ये तो समझ में आया। ठीक, अब देखिए जैसे सुविधा के लिए लिख दिए हैं, नर धन ईश। नर में आ छिपा हुआ है, नर में आ छिपा हुआ है, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, नर धन ईश बराबर नरेश। बना? परम धन ईश्वर, परम में आ छिपा हुआ है, परम में आ छिपा हुआ है, ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, परमेश्वर। क्या बना? परमेश्वर। सुर धन इंद्र, आ प्लस ई बराबर ए, सुरेंद्र। क्या बना? सुरेंद्र। पुष्प धन इंद्र, पा में आ छिपा हुआ है, यहाँ आ प्लस ई बराबर ए, बराबर पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र। महाधन इंद्र, महा में आ छिपा हुआ है, यहाँ ई है, आ प्लस ई बराबर ए, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। रमाधन ईश बराबर रमेश, रमाधन ईश बराबर रमेश। वीर धन उचित बराबर वीरोचित, वीरोचित। नव धन उड़ा बराबर नवोढ़ा, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई हो उसे नवोढ़ा कहते हैं। नव में आ छिपा हुआ है, यहाँ आ प्लस उ,
आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ, नौढ़ा। ठीक, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि, राजर्षि। देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। ठीक, बहुत प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ बेटा आपको ये सूत्र याद होगा, चाहे हजारों उदाहरण आएंगे तो आप कर लेंगे। सिर्फ आपको ये उदाहरण, ये सूत्र याद होना चाहिए। गुण संधि तभी मानी जाएगी जब धन के पहले, विच्छेद के पहले आ के बाद ई उ ऋषि आए तो आ का ए हो जाता है, आ प्लस ई मिलकर ए हो जाता है, आ प्लस उ मिलकर ओ हो जाता है, आ प्लस री मिलकर अर हो जाता है। इसको बेटा जानना बहुत, जान लीजिए ब्रह्मास्त्र मैथ का सूत्र है, इसको अगर जान गए तो जान लीजिए गुण संधि जान गए। इसी को रटना है, इसी को दिमाग में बना लेना है। यदि आ के बाद आ के बाद ई आए, चाहे हर्षी चाहे दीर्घी, आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। यदि आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। यदि आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। अगर इतना याद कर लिए, गारंटी है आपका कोई भी क्वेश्चन गुण संधि का गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, बेहतर करिए, अच्छा करिए। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।